हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आर के सॉल्यूशंस। ये जो आज मैथ्स का पेपर हुआ है स्टैंडर्ड सेट 1 का, उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, लिखा है ये सेट 1 है और पेपर कोड है 30/4/1। ये क्वेश्चन पेपर का कोड है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है द मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 75 एंड मॉडल क्लास इज 65 to 80. द फॉलोइंग the frequency of class preceding the model class is 6. The frequency of class succeeding model class is 8. Find frequency of the model class. तो फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास निकालना है। जैसा कि हमें मालूम है फार्मूला है मोड, ये फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें हमें F1 निकालना है, बाकी सारी वैल्यू जो आपकी दी हुई है। तो फार्मूले में हमने पुट किया मोड 75, लोअर लिमिट 65, F1 हमें निकालना है। F0 6 ऑलरेडी गिवन है, F1 फिर से निकालना है। F0 और F2 वैल्यू पुट की और H की वैल्यू पुट किया। इस फार्मूले में सॉल्व किया पूरा तो फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कम्स आउट टू बी 50। इसको चेक कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ 50। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाई 5। थोड़ा बट नॉट बाई 2 है ये, बट नॉट बाई 2 थोड़ा स्टिकी है इसमें। बट एक बार थोड़ा दिमाग लगाइए। तो ये केवल सीरीज बनती है, उसको 5 से स्टार्ट होगा, 5, 15, 25 एंड सो ऑन, और 1000 के जस्ट पहले 995। तो जो 10 के मल्टीपल्स हैं उनको हटा दिया है 1000 के बीच से। 5 के मल्टीपल्स हैं और 10 के मल्टीपल्स को डिलीट कर दिया। तो ये आपकी AP बन गई है। और इस AP में हमने वैल्यू पुट किया तो नंबर ऑफ टर्म्स आउट टू बी 100। तो सेकंड क्वेश्चन इसका 100 आंसर होगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इसका 2 पार्ट हैं आर करके। तो पहले भाग में A, द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² minus 11x, it is minus 11x. Let me check this thing. Question number 3. Minus 11y, ky, it is ky square. In fact, it is ky square minus 11y plus k minus 23 is equal to 0. तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ky² minus 11y inside the bracket k minus 23 is equal to 0 is 13/21 more than the product of roots, then find the value of k. तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। ये होता है -b/a। तो यहाँ पर b की वैल्यू है -11 और a की वैल्यू है k। तो ये हो जाएगा +11/k सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। तो c की वैल्यू है k minus 23 और a की वैल्यू है k। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 11/k इज इक्वल टू k minus 23/k प्लस 13/21। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, उसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू 21 आएगी। अब आगे आइए, इसी का आर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शनल है। क्वेश्चन ये है, इफ x इज इक्वल टू -2 is the common solution of quadratic equation ax² plus x minus 3a is equal to 0 and x² plus bx plus b is equal to 0, then find the value of a square.
बी। तो सिंपली क्या करना है, x इक्वल टू -2 पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसलिए x इक्वल टू -2 पुट करेंगे पहले इक्वेशन में तो a की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। इसी तरीके से x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। सो a स्क्वायर b कम्स आउट टू बी a 4 2 स्क्वायर मीन्स 4 और b की वैल्यू 4 16। तो a स्क्वायर b कम्स आउट टू बी 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, आपको मीन निकालना है। तो मीन के लिए क्या है, 1 से 5 क्लास इंटरवल का इसका फ्रीक्वेंसी 4 दे रखा है, 5 to 9 का फ्रीक्वेंसी 8 दे रखा है, 9 to 13 फ्रीक्वेंसी 7 और 13 to 17 इसकी फ्रीक्वेंसी 6। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें मीन निकालना है। तो क्या किया, पहले मिड पॉइंट निकाल लिया xi और 1 और 5 के बीच में 3, 5 + 1 by 2 3, 9 + 4 by 2 7, इसी तरीके से 11 15। अब लास्ट कॉलम fi xi इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 7 8 या 56, 11 7 या 77 एंड 15 6 या 90। इन सब का सम किया तो सिग्मा fi xi कम्स आउट टू 2235 और सिग्मा fi 25। वैल्यू पुट किया, मीन आ जाएगी 9.4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये सर्किल दे रखा है, 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं और इसमें हमें ये वैल्यू निकालनी है AC की। एक कार्ड है और क्वेश्चन है कि इन द फिगर देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स विद सेंटर O। इन दोनों का सेंटर O है। इफ ARC is this and AQB are tangents to the smaller circle, this is the smaller circle from the point A which lies on the larger circle, so we have to find length of AC। हमें AC की लेंथ निकालनी है। इफ AQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। यहाँ देखिए, सिंस OR is the radius of a smaller circle and it is perpendicular to the tangent AC, and we know that AC is the chord of the larger circle, so perpendicular drawn from the center of circle divides a chord into 2 equal parts, that is bisects the chord। ये थ्योरम है। तो इसलिए AC इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू RC होगा एक, या आप ये कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AR। सेकंड, हमें ये भी मालूम है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है छोटे वाले सर्किल के लिए और AQ AR 2 टेंजेंट्स हैं, तो AQ और AR की वैल्यू बराबर होगी। अब AQ इज इक्वल टू 5 दे रखा है, AQ इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो AR भी आपका 5 आएगा। और AC की वैल्यू निकालनी है तो AC पहले से जैसे हमने डिराइव किया है कि AC AR का 2 टाइम्स है, तो ये AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 176 स्क्वायर सेंटीमीटर and its volume is 1232 cubic centimeter, what is the height of the cylinder? height of cylinder निकालना है आपको। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH, ये 176, तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH 170 इज इक्वल टू 176 और वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट इज पाई R स्क्वायर H इक्वल टू 1232, ये गिवन है।
हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया और ये हमें आर की वैल्यू रेडियस आपका 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, 2 सेकेंड में पुट कर सकते थे लेकिन पहले में पुट किया ताकि सोल्यूशन आपका थोड़ा सा इजी रहे कैलकुलेशन। सो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ द राइट सर्कल सिलेंडर कम्स आउट टू बी 2 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन का आर पार्ट या ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है जिसको बी से इन्होंने दे रखा है। तो बी पार्ट है, क्वेश्चन है ये है, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी। तो आर कैसे निकालेंगे कि ये स्फीयर जो है क्यूब से जब कट आउट करते हैं तो लार्जेस्ट वो होगा जो सभी 6 साइड को टच करता हुआ कट होगा। इसका सामने से व्यू ऐसे आएगा। ये जो आपका क्यूब का फ्रंट है ये सभी साइड्स ये 21 सेंटीमीटर की है। तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर विल बी 21, ये 21 सेंटीमीटर होगा। तो इसका जो रेडियस होगा वो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा स्फीयर का। अब फार्मूले में पुट करिए और सॉल्व करिए तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4851 क्यूबिक सेंटीमीटर ये आ जाएगा। यह हुआ आपका सेक्शन ए। अब आइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। तो एक इसका जो रफ फिगर देख लीजिए, एक 4 सेंटीमीटर सर्कल ड्रा करना है, सर्कल पर ड्रा करिए, उस पर एक बाहरी पॉइंट से हमें 2 ऐसे टेंजेंट ड्रा करने हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो। इसके लिए क्या करेंगे, सेंटर पर पहले सर्कल पहला स्टेप है। अगर इसको पहले ये समझ लेते हैं कि कैसे 60 आएगा। तो अगर ये सेंटर से 2 रेडियस ड्रा करें तो इनके बीच का एंगल अगर 120 होगा, क्योंकि ये 90 है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सब 180 डिग्री होगा और ये बाहरी एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, इसलिए ये एंगल आपका 120 होगा, ये वाला 120 होगा। तो इसी को ध्यान में रखकर ये एनालिसिस है क्वेश्चन की हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है, वी ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ। ये एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर ओ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर। एट पॉइंट ओ ऑफ रेडियस ओ ए, एक रेडियस ड्रा किया ओ ए, और इसके पॉइंट एट पॉइंट ए ऑफ at point O of radius OA we construct a circle of an angle of 120 डिग्री। ये 120 डिग्री का एंगल ड्रा करिए इस पॉइंट पर। तो इसको यार रिपीट कर दें, पहले हमने सर्कल ड्रा किया 4 सेंटीमीटर रेडियस का, इसमें एक रेडियस ड्रा किया OA, कोई भी कहीं भी ड्रा कर लीजिए, फिर इसके सेंटर पर 2 आर्क लगाकर ऐसे इक्वल डिस्टेंस सेम रेडियस बराबर का ये 120 डिग्री का एंगल AOB बना दिया। अगले स्टेप पर पॉइंट A पर ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का एंगल। इस तरीके से पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, यानी 90 डिग्री एंगल बना दीजिए। तो पहला वाला XY है और दूसरा वाला RS था। ये XY और RS जिस पॉइंट कट करेंगे वो एक्सटर्नल पॉइंट P हो जाएगा, और ये PA और PB ये आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे, और एंगल BPA ये आपका 60 होगा, क्योंकि ये 120 डिग्री आपने ड्रा कर रखा है, तो ये अपने आप ही बन जाएगा। PA PB आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, find the value of P for which quadratic equation Px minus 4
इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्या किया, पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपका इसके बराबर है। अब ये कह रहे हैं रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके लिए क्या होता है, डी जीरो होगा। तो डी जीरो कब होगा, जब ये जो फैक्टर्स हैं 4 जीरो होगा नहीं, पी जीरो हो सकता है और 3 पी 3 के बराबर हो सकता है। तो दो वैल्यूज हैं, पी की वैल्यू 0 हो सकती है, पी की वैल्यू 3 हो सकती है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शनल पार्ट है उसका ये है, हैड आयुष स्कोर्ड 8 मोर मार्क्स इन मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 35, यानी मैक्सिमम ऑफ 35, उसमें से अगर 8 मार्क्स और ज़्यादा ले आया होता, then 7 times these marks would have been 4 less than square of his actual marks। ये क्वेश्चन में गिवन है। How many marks did he get in the test? तो ये आपको जो पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन पहले उसको आप मान लीजिए। तो लेट आयुष गॉट x मार्क्स इन टेस्ट। अब क्वेश्चन की कंडीशन लगाइए। तो क्वेश्चन कंडीशन क्या है कि 7 times these marks would have been 4 less than स्क्वायर ऑफ हिज एक्चुअल मार्क। तो स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स से 4 लेस होता अगर ये कह रहे हैं कि 8 मार्क्स उसको और ज़्यादा मिले होते, 8 मार्क्स और ज़्यादा मिले होते, तो इसका 7 टाइम्स जो मार्क्स है उसके स्क्वायर से 4 लेस कम होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 12 x प्लस 5। अब दो वैल्यूज आ गई, माइनस निगेटिव मार्क्स ये एडमिट नहीं करेंगे, इसलिए x इक्वल टू 12 मार्क्स आएगा। मतलब कि ये है आरुष गॉट 12 मार्क्स इन द टेस्ट। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आएगा। Next question, that is question number 9. Question number 9 is, an aeroplane when flying at height of 3125 meters from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find distance between two planes at that instant. तो फिगर में जरा देखिए, इसको फिगर को बना लिया है। ये पहला प्लेन है जिसकी पोजीशन P है और दूसरा प्लेन है जो नीचे है उसकी पोजीशन Q है। अब प्लेन P ये कह रहे हैं कि 3125 मीटर्स एबव द ग्राउंड है। तो ये AP आपका 3125 मीटर्स एबव ग्राउंड है। P का एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और Q जो इसके जस्ट नीचे है उसका एलिवेशन 30 डिग्री। हमें PQ डिस्टेंस निकालनी है, यानी दोनों प्लेन्स के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है। तो फिगर में देख लीजिए, इन राइट ट्रायंगल PVA cot 60 रखेंगे। cot 60 से आपको AB की वैल्यू आएगी 3125/√3। फिर इन राइट ट्रायंगल QBA, इन राइट ट्रायंगल QBA tan 30 इज इक्वल टू QA अपॉन 3125/√3। ये हमने AB की वैल्यू पुट कर दिया है। यहाँ से QA की वैल्यू आएगी 3125/3। इसको सॉल्व कर लीजिए। सो नाउ PQ बराबर होगा PA माइनस QA और PA को पहले से दे रखा 3125 और QA की वैल्यू हमने ये निकाल ली है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो PQ कम्स आउट टू बी 2083.33 meters. So distance between the planes is
2083.33 मीटर्स। ये आपका सोल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 30 ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म्स इज 119, मतलब एक एपी है जिसमें 30 टर्म्स हैं, उसका लास्ट टर्म जो है यानी 30th टर्म 119 है, एंड 8th टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म इज 91, यानी लास्ट से 119 से कम होते होते एक टर्म जो है वो 91 है। देन कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, देन फाइंड, वी हैव टू फाइंड common difference of AP and hence find sum of the all terms of the AP। यहाँ देखिए लास्ट इस AP है तो इसको 119 यहाँ से स्टार्ट किया, 119 यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे आते गए तो ये 8th टर्म, तो लास्ट समझिए कि ये पहला टर्म इधर से, तो फर्स्ट टर्म हमने ये लिया, ये डी कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है और इधर से एस टर्म वो 70 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, इधर नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि उल्टे से चल रहे हैं, तो माइनस डी कम्स आउट टू बी 4, माइनस डी उल्टे से है, तो अगर ओरिजिनल सीरीज जब स्टार्टिंग से करेंगे तो वहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका 4 हो जाएगा स्टार्टिंग से। अच्छा, नेक्स्ट है इफ एन ए पी हैज़ n टर्म्स एंड फर्स्ट टर्म a, then 8th term from the end is equal to n minus 8 plus 1st, that is n minus 7th term from the beginning। ये एक फार्मूला है इसमें जहाँ की लास्ट से और फर्स्ट टर्म से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसको समझ लीजिए कोई सीरीज है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और लास्ट से अगर mth टर्म है तो ये जो mth टर्म होगा वो स्टार्टिंग से n माइनस m प्लस 1th टर्म होगा। तो n माइनस m प्लस 1th टर्म, तो वही सॉल्व करें तो n माइनस m माइनस 1th टर्म हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन है जो यहाँ शायद 10th क्लास में इसको किसी जनरली दिया नहीं NCERT में, बट यू शुड नोट दिस। अब इसको देखिए हमने लास्ट से किया है तो a n माइनस 7, ये जो आपका है तो a n माइनस 7 इक्वल टू a प्लस n माइनस 7 माइनस 1 इंटू 4, तो ये n माइनस 7 ये लास्ट निकाला है, तो 91 इक्वल टू a प्लस 4n माइनस 32 से सॉल्व कर लीजिए। 100 आल्सो 119 इक्वल टू दिस, ये सॉल्व किया तो यहाँ से अब n की वैल्यू जो है इसमें n की वैल्यू 30 पुट कर दिया तो फर्स्ट टर्म आ गया a। अब फर्स्ट टर्म a, इसकी वैल्यू 3 आ गई, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 आएगी। ये इसको वैसे भी सीधे से निकाल सकते थे, यहाँ पर 119 इक्वल टू a n माइनस 4 a 4n माइनस 4। अब n की वैल्यू 30 पुट करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, a की वैल्यू 30 सीधे आ जाएगी। अब सम ऑफ द टर्म्स ऑफ AP है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है n/2 a प्लस l, तो a की वैल्यू 3, l की वैल्यू 119, तो वैल्यू पुट करेंगे n 30 a 3 l 119 और सॉल्व करिए तो 1830 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी 4 नंबर क्वेश्चन है, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन इज, इसमें ऑप्शन है तो पार्ट ए, इन द फिगर इफ सर्कल टचेस द साइड QR, if circle touches the side QR of triangle PQR and extended sides PQ, extended side PQ and PR at M and N respectively, तो प्रूव करना है, we have to prove that PM is equal to half of sum of PQ, QR एंड PR, ये प्रूव। अब फिगर से स्टार्ट करिए, तो फिगर में देखिए क्या है, स्टार्टिंग में PM प्लस
पी एन, यानी ये टेंजेंट पी एम और ये टेंजेंट पी एन, दोनों का सम लिख लीजिए। तो ब्रेक करेंगे। पी एम कैन बी रिटन एज पी क्यू प्लस क्यू एम, सी द फिगर। पी एन कैन बी रिटन एज पी आर प्लस आर एन। अब ये एक्सटर्नल पॉइंट से पी एम और पी एन ये टेंजेंट्स हैं, तो पी एम और पी एन दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि टेंजेंट्स एक्सटर्नल, तो इसलिए पी एम प्लस पी एन इक्वल टू 2pm। इसी तरीके से क्यू एम क्यू एस के बराबर होगा, क्यू एम क्यू एस के बराबर होगा, और एस आर क्यू आर के बराबर होगा, एस आर क्यू आर के बराबर हो जाएगा। तो 2pm इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस है आर एस प्लस पी आर, 2pm इक्वल टू पी क्यू प्लस यहाँ पर क्यू एस प्लस एस आर, तो ये क्यू आर के बराबर फिगर में देखिए, क्यू एस प्लस एस आर ये क्यू आर के बराबर है। और फिर पी आर आपका पी एन का एक पार्ट था, वो एज इट इज लिख दिया। तो 2 को इधर ले आइए, तो 1/2, यहाँ 2 यहाँ था, 2 को ट्रांसपोज करके इधर जब ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर होगा। यहाँ क्यू आर क्यू एस प्लस आर एस के बराबर होगा, फिगर में देख लीजिए। दिस इज बहुत छोटा प्रूफ है, 4 नंबर क्वेश्चन है। अब इसका पार्ट बी देखिए जो ऑप्शनल है, इसमें ये क्वेश्चन है, इन द फिगर a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या किया है, एक ट्रायंगल जो है वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा सॉल्व हो जाए। सच दैट इट टेंजेंट्स BD and DC, such that segments BD and DC into which BC is divided, BD और DC ये 2 सेगमेंट्स हैं BC के, is divided by the point D, are lengths 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर respectively, यानी BD की लेंथ 6 सेंटीमीटर और CD की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहे हैं इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन फाइंड लेंथ्स ऑफ साइड्स AB एंड AC, AB और AC की लेंथ आपको निकालनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट विद दिस, लेट AE इक्वल टू AF इक्वल टू X, AE और AF दोनों X के माना क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट है AE और AEF, इसलिए दोनों बराबर हो गए X। तो अब AB इक्वल टू 6 प्लस X सेंटीमीटर, ये कैसे होगा, AB जो है फिगर में देखिए, AB जो है AE प्लस EB के बराबर होगा और EB और BD दोनों बराबर है, तो इसलिए AB इक्वल टू 6 प्लस X। इसी तरीके से AC इक्वल टू ये बराबर होगा CF प्लस FA, तो CF की वैल्यू 8 दे रखा है, CF वैल्यू 8 कैसे आएगा, CF और CD दोनों बराबर होंगे, तो ये 8 हो गया, और AF आपका X ऑलरेडी हमने एज्यूम कर रखा है, और BC जो है आपका 14 सेंटीमीटर है, BC क्योंकि BD प्लस DC के बराबर है। अब सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो ये है आपका 6 प्लस X मीन्स AB, देन 8 प्लस X मीन्स AC, और 14 है ये आपका BC बाई 2। सॉल्व करिए तो इस स्मॉल s कम्स आउट टू बी X प्लस 14, ये आपका सेमी पेरीमीटर है। अब S माइनस A मतलब S माइनस A मतलब स्मॉल a मतलब S माइनस BC, और वैल्यू पुट करिए तो S माइनस A कम्स आउट टू बी X, S माइनस B मीन्स S माइनस AC, तो ये बराबर होगा आपका 6 आएगा, और S माइनस C ये आपका
8 सेंटीमीटर, सी मीन्स ए बी, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। देन फार्मूला पुट करिए, फार्मूला पुट करेंगे, इस हेरेंस फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एस की वैल्यू आएगी, हमने जो सॉल्व किया पहले से ही, ये आपका एक्स प्लस 14 है, एस माइनस ए एक्स है, एस माइनस बी 8 है, और एस माइनस सी आपका 6। सॉल्व करने के वैल्यू पुट करने के बाद तो ये आएगा, वैल्यू दे रखा है 84, और ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, ये सब सॉल्व करने के बाद ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक से एक्स वैल्यू 7 और -21 होगा। -21 हम एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ होती है, नेगेटिव हो नहीं सकती। सो ये जो हमने ए ही मान रखा है ये 7 आएगा। 7 आएगा तो ए बी आपको हो जाएगा 7 + 6 13। फिगर में देख लीजिए, ये 7 है और ये आपका 6 है, तो 13 हो जाएगा ए बी। और ए सी इसी तरीके से होगा 7 + 8, और ये आपका 15 सेंटीमीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, from the top of a tower 8 meter, from the top of an 8 meter building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree। तो ये आपका टावर है 60 डिग्री। The angle of depression of its foot is 45 degree। Determine the height of the tower। We have to assume √3 = 1.732। क्वेश्चन में ये की अब फिगर बनाया है, इसमें देखिए, इन द फिगर ओ बी इज 8 मीटर हाइट बिल्डिंग, ये आपका बिल्डिंग है 8 मीटर हाइट। पी टी इज द टावर। आल्सो एंगल आर बी टी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, एंड आर बी पी इक्वल टू 45 डिग्री। आर बी पी ये एंगल आपका 45 डिग्री है, और यही अल्टरनेट एंगल से ओ पी बी भी, ये भी आपका 45 डिग्री होगा। नाउ फिगर बन गया तो ऑलमोस्ट हाफ द क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ पी बी, सी इन द फिगर ओ पी बी, tan of OPB, tan of this angle OPB is equal to OB upon OP, or tan 45 is equal to 8। OB वैल्यू 8 है और OP निकालना है, तो OP कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर। अब OP 8 सेंटीमीटर है, और फिगर में देखिए OP और BR इक्वल हैं, तो BR कम्स आउट टू बी 8 मीटर, तो BR आपका 8 मीटर आएगा। नेक्स्ट, अब राइट ट्रायंगल आर बी टी देखिए, राइट ट्रायंगल आर बी टी में वी हैव tan 60 इज इक्वल टू TR अपॉन BR, ये हो गया। आर √3, tan 60 वैल्यू पुट कर दिए, √3 इज इक्वल टू TR अपॉन 8, तो TR निकालना था, तो ये हो जाएगा 8√3। TR की वैल्यू आ गई 8√3। अब हमें चाहिए PT, तो PT में PT इज इक्वल टू PR + RT, और PR आपका OB के बराबर है, और ये आपका 8 मीटर पहले से ही दे रखा है, और RT 8√3 निकाल रखा है। दोनों को ऐड करिए, 8 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1, और सिंप्लीफाई करिए, तो हाइट ऑफ द टावर कम्स आउट टू बी 13.856 मीटर्स। ये क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए नेक्स्ट पार्ट आपका है केस स्टडी का है। तो केस स्टडी जिसमें कि इन्होंने डिस्क्राइब किया है, क्वेश्चन नंबर 13 का डिस्क्रिप्शन है। इन्होंने कहा है कि योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस
which is form of meditation and exercise. By practicing yoga, we not even make our body healthy but also achieve inner peace and calmness. The International Yoga Day is celebrated on 21st of the June every year since 2015. To promote yoga, Green Park Society in Pune organized a 7-day yoga camp in their society. The number of people of different age groups who enrolled for this camp is given below. तो उन्होंने एक ये दे रखा है, देखिए 15 to 25 एज ग्रुप, 15 to 25 एज ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल enrolled is 8, 25 to 35 10 एंड सो ऑन. क्वेश्चन पेपर दे रखा है अप टू 18. यहाँ पर ये अभी क्वेश्चन नहीं दिखा, ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, इसलिए अभी एक्स को अभी फ़िलहाल अभी इसको हम वो नहीं एडमिट करेंगे. तो अब मीडियन निकालना है. तो पहले सबसे पहले क्या किया है, तो फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड मीडियन एज ऑफ पीपल एनरोल्ड इन द फॉर द कैंप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा हमने सम निकाला, फ्रिक्वेंसीज का सम. फ्रिक्वेंसीज का सम आपका आएगा 140, ये आया. इसका हाफ करेंगे 70 फॉल्स इन द ग्रुप ऑफ 55 to 65. तो 55 to 65 is the median class. Now we know the formula. Median is L plus n by 2 CF upon F, this whole multiplied by H. वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ सबकी वैल्यू. तो मीडियन एज कम्स आउट टू 58 ईयर्स. सो मीडियन एज ऑफ द पीपल एनरोल्ड इज 58 ईयर्स. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अब नेक्स्ट पार्ट में है कि इफ एक्स मोर पीपल ऑफ द एज ग्रुप 65 to 75 हैड एनरोल्ड फॉर द कैंप, द मीन एज वुड हैव बीन 58. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ये कह रहे हैं कि 65 से 75 की एज ग्रुप में अगर एक्स पीपल और एनरोल कर दिए जाते हैं नंबर ऑफ पीपल, तो जो मीन आएगा, एवरेज मीन आएगा, वो आपका 58 होगा. एवरेज मीन इज 58. तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. हमें जो एक्स है वो निकालना है कितने पीपल है. तो इसमें क्या किया, पहले मिड पॉइंट निकाला, एक्स आई यहाँ पर इस कॉलम में एक्स आई निकाल लिया सबका, और सिग्मा एफ आई एक्स आई ये वैल्यू लास्ट कॉलम में पुट कर दिया. ये हुआ. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कम्स आउट टू बी 7830 प्लस 70x, और सिग्मा एफ आई 140 प्लस एक्स, क्योंकि इसमें एक्स बाद में ऐड किया था. अब फार्मूले में पुट किया तो एक्स की वैल्यू आएगी 24 पीपल हैव बीन joined more, have enrolled more in the age group of 65 to 75. Next is last part है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी है आपका, जिसमें इन्होंने बताया है कि खुर्जा में वो अच्छा ट्रेडिशनल पॉटरी वर्क होता है. And all that you can see in the question paper. इसमें इन्होंने पार्ट ए में ये कहा है, द इंटरनल रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल बाउल. द इंटरनल रेडियस ऑफ अ हेमी स्फेरिकल बाउल completely filled with water is, फिगर दे रखा है, इज 9 सेंटीमीटर. रेडियस इंटरनल दे रखा है हेमी बाउल का. और हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल जार इन हाइट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल जार इन फिगर 2 ये रखा है 1.5 and 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा. हमें निकालना है इफ हेमी स्फेरिकल बाउल इज टू बी एम्प्टीड इन सिलिंड्रिकल जार्स, देन हाउ मेनी सिलिंड्रिकल जार्स आर रिक्वायर्ड. तो इसका फार्मूला है द नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल जार्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमी सिलिंड्रिकल बाउल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल जार. सीधे सीधे फार्मूला पुट करिए. वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल जार ऊपर है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बाउल इज हेमी स्फेरिकल बाउल इज ऑन द न्यूमरेटर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल जार इज इन डिनोमिनेटर. डिवाइड करिए तो नंबर ऑफ जार्स रिक्वायर्ड इज 54.
सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इसमें वेयर दे हैव आस्क्ड इफ in the cylindrical jar full of water a conical funnel of same height and same diameter is immersed, then how much water will flow out of the jar? तो इसका concept है वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल फ्लो आउट ऑफ द जार इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन. वॉल्यूम ऑफ द कोन की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये 9 होल 3/7 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा और ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा. It's all about the solution of this question. That's all.